हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर एलसीएम एचसीएफ। इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको एचसीएफ पढ़ाया था और एचसीएफ की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चले जाए। तो दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि जो दी गई संख्याएं होती है एचसीएफ उनसे छोटा होता है। मतलब मैंने देशी तरीके से बताया था कि एचसीएफ एक तरीके से उनका बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है दी गई संख्याओं का। ठीक है, आज एलसीएम पढ़ेंगे और एलसीएम पापा जी हो जाएंगे। चलो, वो बात की बात है। और मैंने बताया था दोस्तों, एचसीएफ हमेशा दो विधियों से मैंने आपको बताई थी एचसीएफ निकालने की, एक तो भाग विधि और एक अंतर विधि। तो दोस्तों, मैंने अंतर विधि पे भी काफ़ी सारे आपको सवाल डिस्कस करवाए थे और अंतर विधि में आपको बताया था कि कभी भी एचसीएफ दो संख्याओं का जो अंतर होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने बोला कि एचसीएफ जो है वो दो संख्याओं का जो भी डिफरेंस है ना उससे ज़्यादा नहीं होगा। या तो एचसीएफ उन दो संख्याओं को अंतर होगा या उसका कोई ना कोई टुकड़ा होगा। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट सवाल हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किए, आपको काफ़ी आनंद आया, मजा आया। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन। जैसे ये प्रश्न है, 391/667 का सरलतम रूप क्या होगा? तो मैं एक चीज़ बता देता हूं आपको कि सरलतम रूप कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा 15/18, इसको सरल करो। सरल करने का मतलब जो भी फ्रैक्शन आपको, जो भी भिन्न आपको दे रखी है, इसको काट लो। तो आप काटोगे 3×5 = 15, 3×6 = 18, मतलब इसका सरलतम रूप हो गया 5/6। अब बात आती है कि आपने इसको किससे काटा। दोस्तों, जब भी हम किसी संख्या को, किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलते हैं तो उसके एचसीएफ से काटते हैं। मैंने क्या बोला? जब भी सरलतम रूप में बदलते हैं तो उसके एचसीएफ से काटते हैं। आपने इसको काटा था दोस्तों 3 से, और मैं बता दूं आपको, जो 3 है इन दोनों का एचसीएफ है। क्या है दोस्तों? एचसीएफ। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो भी भिन्न होती है वो सरलतम रूप में तब आएगी जब उसकी ऊपर वाली, मतलब अंश और हर, उनके एचसीएफ से कटे। तो दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है 391/667 का सरलतम रूप क्या है, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो मैंने बताया कि किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए उसके अंश को और हर को किसी एक कॉमन संख्या से काटते हैं, उनके एचसीएफ से काटते हैं। तो पहला काम है इसका एचसीएफ निकालना। अब ये नॉर्मल संख्या थोड़ी है कि दिमाग में तुरंत आ गया, 3 से आपने काट लिया, सर एचसीएफ आ गया, हमने काट लिया। दोस्तों, यहाँ आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और मैंने आपको एचसीएफ निकालने की दो विधियाँ बताई थी, भाग विधि और अंतर विधि। तो मैंने कहा था कि ज़्यादातर हम काम में लेंगे अंतर विधि। तो मैं अंतर विधि से एचसीएफ इसमें निकालता हूँ। इसमें एक तरीका और बताऊंगा, आप चीजों को देखो। तो 391 और 667 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ताकि हम उस एचसीएफ से इन दोनों को काट लें। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आ जाओ सभी। हमने इन दोनों का डिफरेंस किया। 7 में से 1 गया तो 6, 16 में से 9 गया तो 7, और दोस्तों यहां रह गया 5 में से 3 गया तो 2, 276। मैंने बोला कि जो भी अंतर आया है एचसीएफ या तो उसका अंतर होगा या दोस्तों उस अंतर का कोई न कोई टुकड़ा होगा। तो इसके टुकड़े करो। टुकड़े करने के लिए आपको तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले 2 का या 4 का या 8 का भाग दे लो एक साथ। जैसे हमने दिख रहा है हमें कि 4 का भाग जा सकता है, 4 × 6 = 24, 25, 26, 27, 4 नाम 36। फिर 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब फाइनली 23 से कट रहा है। ठीक है, 23, यानी इसके टुकड़े हो गए 4, 4 मतलब 2 × 2, एक 3 और एक 23। अब इसका फाइनल टुकड़ा कौन सा होगा, इसका फाइनल एचसीएफ क्या होगा, ये हमें पता करना है। दोस्तों, 4 टुकड़ा इसका एचसीएफ हो सकता है क्या? आपने देखा कि ये विषम संख्या है, और मैंने आपको बताया कि विषम में कभी भी सम संख्या इवन नंबर का भाग नहीं जाता। तो 4 से कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही, नहीं हो सकता ये। 3 के लिए मैंने क्या बताया, अंकों का टोटल करो। यदि अंकों का टोटल 3 या 9 से विभाजित हो, पूरी संख्या भी 3 या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से भी नहीं कट रही, देखो 9 और 1 10 और 3 13। जब ये नहीं कट रही तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो टुकड़े आए हैं तो कोई ना कोई एक टुकड़ा तो होगा ही होगा। ये नहीं कि तीनों के तीनों गायब कर दो, नहीं। इसका मतलब ये फाइनल हो जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 23। जैसे यहाँ में तुरंत पता लग गया एचसीएफ 3 है,
कुछ क्षणों में आपने काट दिया। यहाँ आपने पहले पता लगाया एचसीएफ क्या है, अब 23 से काटोगे। देखो कैसे काटोगे, 391 में भी 23 का भाग दो और फिर 667 में भी 23 का भाग दो, और भाग देने पर फिर ये अपने सरलतम रूप में आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। 23 से काटो तो 23 से कम 23, क्या बचा 16, 16 बचा, 161 हो गए, और 23 सत्ते 261 हो जाएगा 17। अब ऐसे ही 667 को 23 से काट लो, 23 दूना 46, बच गए 20, 207 हो गया, और 23 नम 207, यानी हमने 23 से काटा यदि इसको, और 23 दोस्तों एचसीएफ है, तो ये इसका सरलतम रूप आया 17/29, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? कोई नहीं, और सवाल मैं समझाऊंगा, पर एक तरीका और पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसकी ज़रा कॉपी करो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसमें ऑप्शन विधि से, वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखो 391/667 का सरलतम रूप आपको ऑप्शन में दिए गए। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंश में ऑप्शन के अंश का, और प्रश्न के हर में ऑप्शन के हर का भाग देंगे, और भाग देने पर जिसमें पूरा पूरा भाग जाए, पहली बात तो ये है, जिसमें पूरा पूरा भाग जाए और समान भागफल प्राप्त हो, वो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहली कंडीशन तो क्या है, अंश में अंश का भाग दें और हर में हर का भाग दें और पूरा भाग जाए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन समान भागफल आए, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर। तो मैंने कहा कि 19 का भाग 39 में दिया, 391 में दिया, और 391 में हमने देखा कि 19 दूना 38, एक बचा 19 से कम 19, यानी अंश में 19 का भाग नहीं जा रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर मैं देखता हूँ 15 को, आप देख पा रहे हो 15 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 15 का इकाई अंक 5 है, तो 5 और लास्ट में 0 होती तो हम चेक करते, जरूरत ही नहीं है। चलो ये भी गया। अब बचा 17, अब 17 का भाग दिया, 17 दूना 34, जैसे 391 में आपने 17 का भाग दिया, 17 दूना 34, 5 बचे, 17 थी 51, पूरा भाग गया, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, हर में हर का भाग दो, हर क्या है 667/29, तो 29 दूना 58, 29 87, भाग गया पूरा पूरा। और भाग जाने पर भागफल भी समान है, जैसे यहाँ जितना आ रहा है 23, उतना ही 23 यहाँ आ रहा है। अगर मान लो यहाँ 23 आ रहा है और यहाँ कटने पर 20 आता, तो ये उत्तर नहीं होता। फिलहाल ये इसमें पूरा भाग जा रहा है, समान भागफल प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जरा 23 को भी चेक कर लो, आपने 23 का भाग दिया, 23 से कम 23, कितने बच गए 16, 23 सत्ते 261, 391/23, एकम 23, कितने बचे 16, 23 सत्ते 261, फिर हमने 31 का दिया 667/31 दूना। अब आपको पता है कि यहाँ 17 आ रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी भाग अगर जाए भी ना तो भी समान भागफल नहीं आ रहा, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर भी देख लो, 31 दूना 62, कितने बच गए 4, पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें। तो मैं कह सकता हूँ, एक लिख लो आप नोट डाल के, किसी भिन्न को सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए किसी भिन्न का सरलतम रूप, सिंप्लीफाइड फॉर्म, भिन्न मतलब जो भी आपकी संख्या है, फ्रैक्शन है, सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए लिखो, करने के लिए प्रश्न के अंश में ऑप्शन के विकल्प के ऑप्शन के अंश का एवं प्रश्न के हर में ऑप्शन के हर का भाग देने पर यदि समान भागफल प्राप्त हो तो वह विकल्प या ऑप्शन आंसर होगा।
बात समझ में आई? आई ना बात समझ में? चलो लिखो आप इसको। हाँ जी दोस्तों, ये प्रश्न है, इसको बेसिक से करते हैं, ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। इनका डिफरेंस आ रहा है 92 आ रहा है। अब देखते हैं कि 92 इनका एचसीएफ हो सकता है क्या। आपने देखा सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सम संख्या है, तो इसका मतलब इसके टुकड़े किए तो 4 गुणा 23, 23 चौक 92। 4 एचसीएफ नहीं है क्योंकि एक सम संख्या है, ये विषम है, विषम में सम का भाग नहीं जाता, यानी 4 रिजेक्ट कर दिया। बचा क्या? 23, 23, अर्थात 23 एचसीएफ है, तो ये एचसीएफ यानी 23 से कटना चाहिए। तो 23 से ये भी कटेगा और 23 से ये भी कटेगा। तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, ज़्यादा हो गया, 20 बचे, और 20 और 7 मतलब 207, 23 नम 207, 19। यहाँ 23 का भाग दिया, आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी 23 बार ही जाएगा। नहीं तो देख लो, 23 दूना 46, बच गए 6, 33 69, 19/23 इसका सरलतम रूप हो गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। चलिए लिखो। यस विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझो। 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे और 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर खंडजा डालने के लिए वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या क्या है? आप मेरी बात समझो, वर्गाकार होनी चाहिए टाइल। वर्गाकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, वो एक स्क्वायर होनी चाहिए, वर्ग होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ आप मुझे, आपके कमरे में आपको टाइल लगानी है, एक तो 1x1 की टाइल लगाओ और एक 4x4 की टाइलें लगाऊं, तो कम कौन सी वाली टाइलें आएंगी? आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, बड़ी बात थोड़ी है। 4x4 की टाइलें लाएंगे मार्केट से तो टाइल कम लगेगी, 1x1 की ज़्यादा लगेगी। जी हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ, कम से कम टाइल तभी लगेंगे जब टाइल की जो साइज़ है वो बड़ी से बड़ी हो, बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी। तो हमें इस कमरे की साइज है 9 मीटर। 9 मीटर का मतलब होता है 900 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900, तो 900 और 99 मिला के 999, यानी जो कमरा है, ठीक है, फर्श है, फर्श की जो लंबाई है वो तो है 999 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 400 मीटर। 7 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 मीटर मतलब 400, और 7 मतलब 407 सेंटीमीटर। ये कमरे की साइज़ है। इस कमरे में हमें टाइल लगानी है, तो इसका मतलब जो टाइल की जो साइज़ है, टाइल की जो भुजा है, भुजा मतलब साइड या साइज जो भी आप बोलो, वो इनका कॉमन होगी, एचसीएफ होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात आ गई समझ में? तो टाइल की जो भुजाएं इन दोनों की कॉमन होगी, कॉमन का मतलब एचसीएफ होगी। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि दो संख्याएं अगर दी हो तो उनके आप अंतर करो, तो अंतर होगा या टुकड़ा उसका आंसर होगा। तो हमने दोनों का डिफरेंस किया, तो डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2, 9 और 5, 592 डिफरेंस आ रहा है इनका। अब चूंकि 592 एचसीएफ हो सकता है क्या? आप कहोगे सर ये तो संभव नहीं है, इसका भाग नहीं जा रहा, तो हम इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करेंगे, आ जाओ। टुकड़े कैसे करते हैं? हमने कहा कि सबसे पहले हम इसमें कॉमन चीज़ों का भाग देते हैं, 2 का 2 का 2 का, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है शायद 8 का भाग, 8 का नहीं तो कोई बात नहीं, 4 का भाग जाएगा। 4 एकम 4, 4 चक 16, 4 8 32, फिर से 4 का जा रहा, 4 3 12, 4 7 28, फाइनली 37 का जा रहा है। अब चूंकि 4 इसके एचसीएफ में इंक्लूड होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक सम संख्या है, ये विषम है, ये भी नहीं होगा। तो 37 जो है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलो ये बात हमने समझी, एचसीएफ इज 37। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? यस, समझ में आ गया। अब जो दोस्तों हमें निकालनी है टाइलों की संख्या, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी हमें टाइलों की संख्या निकालनी है, टाइलों की संख्या निकालनी है ऐसे प्रश्न में,
तो बड़ी चीज के क्षेत्रफल में छोटी चीज का क्षेत्रफल का भाग देंगे। बड़ी चीज क्या है? यहाँ फर्श है, फर्श में टाइल बिछा रहे हैं। छोटी चीज क्या है? टाइल है। ठीक है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल है उसमें हमें टाइल का जो क्षेत्रफल है उसका भाग देना है, टाइल का क्षेत्रफल। और टाइल की साइज क्या है? वर्गाकार। तो फर्श है 999/407 की, और टाइल है 37/37 की, क्योंकि टाइल की भुजा हमने निकाल दी, इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया 37। अब 37 से हमने इसको काटा, पहले इसको काट लेते हैं, कटेगा पूरा क्योंकि इनका कॉमन आया है, ये भी फिक्स है। एक बार और ये एक बार, 11 बार इधर काट लो। 37 दूना 74, कितने बचे? 25, 259। 37 का भाग दे रहे हैं तो इकाई का अंक 7 गुणे 4 से आइडिया लग रहा है, मतलब 7 बार कट जाएगा 259, यानी 27 बार ये कटा, 11 बार ये कटा। 27 गुणा 11, 11 7 77, और 7, 11 दूना 22, 7 29, 297। 11 7 77, 7 22 7 29, 297 यहाँ वर्गाकार टाइलों की संख्या हो जाएगी। तो बोलो समझे कि नहीं समझे? तो मैंने इसमें क्या बताया? मैंने इसमें बताया दोस्तों कि अगर हमें जब भी टाइलों की संख्या निकालनी है तो बड़ी चीज़ के क्षेत्रफल में छोटी चीज़ के क्षेत्रफल का भाग देंगे। बड़ी चीज़ यहाँ फर्श है तो फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श आयताकार होती है तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया 9 मीटर मतलब 900 और 99, 999 और 4 मीटर मतलब 400, 7 मिला के 407। तो टाइल का क्षेत्रफल 999/407। अब हमें टाइल की साइज निकालनी है। आपको पता है कि टाइल की साइज होगी इन दोनों का कॉमन। क्यों कॉमन? क्यों? और कॉमन भी कैसा? हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट वाला क्यों? क्योंकि कम से कम टाइल तभी लगेंगी जब टाइल की साइज बड़ी से बड़ी हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई की कॉमन भी हो। तो कॉमन आ गया 592, हमने देखा टुकड़े किया, 4 4 का भाग दिया 37, तो 37 इसका आएगा, 37 से काटा इसका 297। तो देखने में सिंपल सा लग रहा था लेकिन है कैसा आपने देखा। हाँ दोस्तों, इसके साथ अगर मान लो डेटा होते, अगर मान लो कमरा जो है, कमरे की फर्श की जो लंबाई है, अगर मैं अलग से एग्जांपल लूँ, फर्श की लंबाई अगर 18 मीटर और चौड़ाई होती 15 मीटर, तो टाइलों की संख्या बताओ। फटाफट आप कर देते, आप यूं ही कर देते इसको। कैसे? कि सर 18/15 का कमरा है, उसमें टाइल जो लगेगी वो 3/3 की लगेगी। क्यों? क्योंकि 3 इसका कॉमन आ रहा है, एससीएफ आ रहा है। फटाफट पता लग रहा है 3 से कट रहा है, तो यहाँ पूरी मुश्किल खेल था एससीएफ निकालना। तो 3/3 की टाइल, 3 × 18, 3 × 15, मतलब 6 × 30 टाइलें लग जाएंगी अगर ये क्वेश्चन होता तो समझ में आया? चलिए लिखो आप इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे और उसमें कई चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो क्या है देखो, पहले 84 गणित की पुस्तकों, 90 भौतिकी फिजिक्स की पुस्तकें और 120 रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई गई। मतलब ऐसे ढेरियाँ लगा दी। अब ढेरी लगा दी, फिर कह रहा है प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हो। अब ढेरियाँ बहुत सारी लगाओ, गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ढेरी में कितनी कितनी पुस्तकें लगाएं जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एकदम समान हो। ऐसे तो ऐसे कितनी ढेरियाँ, तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें आएंगी ये आपको बतानी है। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं जो हमसे पूछा गया है। प्रत्येक ढेरी में पुस्तकें निकालनी है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक ढेरी में पुस्तकें जब भी हमसे पूछी जाए तो आपको एससीएफ निकालना है दी गई संख्याओं का, 84 का, 90 का और 120 का। और एससीएफ हम जानते हैं इसका कितना आएगा, 6। 12 से तो नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है। ठीक है, 6 इसका एससीएफ आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, इसमें आपसे कई बार पूछा जाता है कि कुल ढेरियाँ कितनी बनेगी। आप मेरी बात को फिर से समझो, कुल ढेरियाँ कितनी बनेंगी। देखो पहले आप गणित की पुस्तकों की बात करो, 84 है, बात आ रही मेरी समझ में? 84 गणित की पुस्तकें हैं। आप हर ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में 6-6 पुस्तक लगा रहे हो, तो यूँ बताओ जब 6-6 के सेट आप बनाओगे तो 84 बुक आपकी गणित की है,
तो गणित की टोटल कितनी ढेरियाँ लग जाएंगी? आप कहोगे सर 84 डिवाइडेड बाई 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 ढेरियाँ तो सर गणित की बन जाएगी। और ऐसे सर भौतिकी भी बनेगी और सर रसायन शास्त्र की भी ढेरियाँ बन जाएगी। तो सर ढेरियों की संख्या तो बहुत सारी हो जाएगी। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। जब भी हमें ढेरियों की संख्या की बात करें तो हम क्या करते हैं, जो भी एचसीएफ उसका प्रत्येक जो भी आपका संख्याएं दे रखी है, प्रत्येक जो भी संख्याएं आपको दे रखी है उसमें भाग देना है प्रत्येक में एचसीएफ का। तो एचसीएफ कितना है 6 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 6। तो आपने काटा 20 बार, 6 कम 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 14 15 29 और 20 49 इसका आंसर हो जाता। लेकिन फिलहाल आपका आंसर ये ही आएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें आएंगी। ठीक है, चलो मैं इसका तरीका और आपको बताऊंगा, एक और बहुत प्यारा तरीका। चलो आप इसको लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लेता हूं। अब दोस्तों इसमें सीखो आप वही जो बातें मैंने बताई थी। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट हैं। अंग्रेजी के, गणित के और विज्ञान के 3 सेट में क्रम से 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरीके से स्टैकों का मतलब ढेरियों में लगाना है कि प्रत्येक ढेरी, प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से लगाई जानी है। तो बताओ स्टैकों की संख्या, ढेरियों की संख्या क्या है? दोस्तों याद करो, अभी मैंने आपको जो प्रश्न बताया था उसमें बताया था प्रत्येक ढेरी में कुल पुस्तक कितनी है। जस्ट पिछला प्रश्न जो किया वहाँ था आपका कि प्रत्येक ढेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो आपने कहा इसका आंसर एचसीएफ आएगा। ठीक है, बात हम समझ गए। तो प्रत्येक में अगर पूछे तो एचसीएफ उसका आंसर। लेकिन हमने कहा कि ढेरियों की संख्या, तो मैंने आपको बताया कि अगर टोटल ढेरियाँ निकालनी है तो जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ का प्रत्येक संख्या में भाग दो और जो भागफल आया उसका टोटल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आप सीख गए। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ऐसे किया करो ऐसे प्रश्न को। अगर टोटल ढेरियाँ पूछे 240, 336, 240 और 96, आप इसको काट लो। पहले आपको पता है 4 से कट सकता है, 4 से काटो। तो जिससे कटे उससे काटो। पहले 4 से काटा, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 छिकी 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब आपने कहा सर ये तो 4 से काटा है आपने, तो एचसीएफ थोड़ी आया है। एचसीएफ तो तब आता है जितना कटे आप काटो और जो उनका गुणनफल है वो उसका एचसीएफ होता है। जी हाँ, तो 4 से और कट सकता है क्या? देखो चेक करो, बिल्कुल कट सकता है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटा 15 बार और 4 से काटा 6 बार, यानी 4 से और हमने काट लिया। लेकिन फिर बोले सर ये तो 3 से भी तो और कट रहा है, तो काटो ना। फिर लो काटो, 3 7 21, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी 3 से और हमने इसको काट लिया। अब देखो 7 5 2 किसी से कट रहा है क्या? नहीं, आपस में ये किसी संख्या से नहीं कट रहा, यानी एचसीएफ तो 4 चौक 16 थी, 48 आ गया। अगर यहाँ पूछता कि प्रत्येक ढेरी में पुस्तक कितनी हैं तो आपका आंसर आता 48। तो आप मुझे बताओ इस पे आंसर 48 लगाओगे क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो, 48 लगाओगे क्या आंसर? बिल्कुल नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टैकों की संख्या पूछी गई है। तो इसका मतलब 48 का भाग देंगे। अब आप 48 का भाग दोगे तो टाइम लगेगा। अरे दोस्तों बिल्कुल टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको आंसर दिख रहा है। टोटल ढेरियाँ, अगर आपसे पूछे टोटल ढेरियाँ या टोटल स्टैक्स जो भी हैं, वो जो ये जो कटने पर जो फाइनल दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली हमने 4 से काटा, फिर 4 से काटा, 3 से, अल्टीमेटली 48 से कट तो गया है। तो ये 7 आया कटने पर, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, बस यही उत्तर है आपका। 7 + 5 + 2, 7 और 5 12, 2 14 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ गया? चलो लिख लो आप इसको। रेडी? प्रश्न कह रहा है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टौंट दूध और 63 लीटर गोल्ड दूध है। 3 प्रकार के दूध है। 21 लीटर गाय का है,
और 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर गोल्ड दूध है या भैंस का दूध है, जो भी आप बोलो। यदि वह इन दूध को कैनों में, कैन है उसके पास जो भी लीटर हैं, कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो। पैकेट बनाना चाहता है, प्रत्येक पैकेट में दूध की इक्वल मात्रा हो, इक्वल लीटर आए, और दूध को मिलाता भी नहीं है, ये नहीं कि मिक्स कर दिया। तो बताओ कैनों की न्यूनतम संख्या। तो पहले तो ये मुझे बताओ प्रत्येक कैन में कितना लीटर दूध आएगा, फिर जाके आप बता पाओगे कि कुल कैनों की संख्या क्या है। तो इसका तरीका मैंने बताया। कैनों की न्यूनतम संख्या, कैनों की न्यूनतम संख्या तभी आएगी जब एक कैन में ज़्यादा से ज़्यादा दूध आए, तभी तो हम निकालते हैं इसका SCF, क्योंकि इनका कॉमन हो और वो बड़े से बड़ा हो। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या बताया, आप इनको काटो किसी संख्या से जितना आप काट सकते हो। तो हमने काटा 7 से कट रहा, 7 ते 21, 7 छिंग 42, 7 नम 63, किससे काटा, 7 से। ठीक है, और अभी तो और कट रहा है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 से भी काटा तो SCF आ गया 21। तो ये 21 आंसर हो सकता है क्या, नहीं। 21 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये है 21 प्रत्येक कैन में दूध, प्रत्येक कैन में एक दूध आएगा 21। ठीक है, 21 लीटर आएगा। तो 21 लीटर दूध, 21 लीटर का हर एक कैन पैक हो रहा है। तो यहाँ 21 लीटर है, तो यहाँ एक पैकेट इसका बनेगा और 2 पैकेट इसके बनेंगे और 3 पैकेट इसके बनेंगे। मतलब 3 2 5 और 1 6, तो कुल कैनों की संख्या हो जाएगी 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं हम लोग। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया। अगर प्रत्येक पूछे तो SCF होता है, और कुल संख्या पूछे तो SCF से काटने पर जो होता है वो इसका आंसर हो जाता है। लिखो एक प्रश्न और। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, एक बार आप अपने आप करके देखो होता कि नहीं होता, चेक करो। किया चेक करो? चलिए देखो, अब पॉज करो और कर लिया करो प्रश्न को, इतना टाइम नहीं है अपने पास। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस है। क्लियर? वह उनके रेवड़ बनाता है, रेवड़ मतलब ग्रुप बनाता है। गायों और भैंसों को अलग अलग रखकर, हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखकर, वो गाय और भैंसों को अलग अलग ही रखता है और हर रेवड़ में ऐसे सेट करता है कि पशुओं की संख्या एकदम बराबर आए। जैसे 20-20 गाय हैं तो 20-20 भैंसे हैं, ऐसे। यदि ये रेवड़ यथासंभव बड़े हो, यथासंभव बड़े तभी होंगे जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पशु आए। ठीक है, तभी आपके जो रेवड़ है वो कम बनेंगे। तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या प्रत्येक रेवड़ में। तो प्रत्येक शब्द जब भी पूछे, हर रेवड़ में जब भी पूछे, तो आपका आंसर होगा उसका SCF। ठीक है, और इस उद्देश्य के लिए कुल रेवड़ों की संख्या कितनी है और कुल संख्या पूछे तो SCF का भाग देने पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट मैंने बताया कि आपस में इनको काटा करो, आप डायरेक्ट SCF मत निकाला करो। आप तो देख लो कि किससे कट रहा है, जो कट रहा है वो उसका SCF हो जाएगा, और SCF यहाँ आएगा प्रत्येक रेवड़ में पशु, ये तो SCF हो जाएगा। और कुल रेवड़ों की संख्या आ जाएगी, कुल रेवड़ों की संख्या। मेरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? तो हम इसको पहले काटेंगे। मुझे दिख रहा है कि ये 5 से तो कट ही रहा है। ठीक है, 5 से काटो। 5 एकम 5, 4 बचे, 5 8 40, 5 नाम 45, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 2 पचम 25। चलिए, अब 9 से कट रहा है क्या? देखो 9 8 17 18, 9 4 13 5 18। अंकों का टोटल यदि 9 आए, अंकों का टोटल यदि 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटती है, हम जानते हैं। तो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से कट रहा है मतलब, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। चलिए, अब किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है क्या? नहीं, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 5 से नहीं। अब ऐसे नहीं कि इसको 21 से सब ये कट तो रहा है, 21 से कट रहा है, 55 से कट रहा है, नहीं भाई, कॉमन से काटना है। कॉमन संख्या क्या है?
कोई भी नहीं अब। तो यानी फाइनली जो कटना है कट गए, 45 से कट रहे हैं, यानी 45 एचसीएफ, यानी प्रत्येक रेवड़ में पशु आ गए 45। क्लियर। अब कुल रेवड़ों की संख्या जो कटने पर जो राशियां प्राप्त होती है उनका आप टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये 76, यानी 45 और 76 आपका बेहतरीन आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने जो समझाया, उम्मीद है आपने बहुत अच्छा समझा, पढ़ा, मजा आया। तो ऐसा ही कुछ हम अगले पार्ट में करेंगे और अच्छे प्रश्न लाएंगे। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, इस चैप्टर में बहुत कुछ समझना बाकी है। आप केवल इंतज़ार करो और रिवीजन करो चीज़ों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे बाकी, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कॉपी करो।